नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आजकल केवीएस के टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कमिश्नर सबके फॉर्म निकले हुए हैं। तो आपको आज मैं बता रहा हूं कि केवीएस में आप पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और आपको काफ़ी मदद मिलेगी केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी करने में इस वीडियो से। इसमें मैं आपको सिलेबस, आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा और आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसा आपको पता है कि केवीएस ने इस बार थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो जो आपका रिटन टेस्ट है दैट इज ऑफ 180 मार्क्स। कितने का है? दैट इज 180 मार्क्स का है। तो 180 मार्क्स को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सब्जेक्ट है और एक पार्ट में आपका ये लैंग्वेज और जो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसको रखा गया है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है ये आपका 100 मार्क्स का है और 80 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है, जिसमें एक जो है आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, जिसमें जनरल इंग्लिश के आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी के आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल हिंदी। तो ये क्वेश्चंस आपको पता है कि ठीक क्वेश्चंस होते हैं। इनकी प्रिपरेशन लगभग आप कर सकते हो। अगर हिंदी है तो वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारी ग्रामर्स की बुक आती हैं, इंग्लिश में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। फिर हम बात करेंगे आपके पास सेकंड पार्ट जो इसका है, जो ये 80 मार्क्स है, इसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि 100 मार्क्स तो सब्जेक्ट है आपके पास, वो मैं अभी बात करूंगा सब्जेक्ट की। पहले मैं इस 80 मार्क्स की, और ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 180 मिनट। इसका मतलब पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और ये जो 80 क्वेश्चन है इनको आपको कम समय में खत्म करना होगा या क्लियर करना होगा। तो कैसे करना है उसकी मैं आपकी मदद करूंगा। तो अब जो पहला पार्ट हो गया इसमें 20 मार्क्स का, तो वो तो हो गया आपका लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपके जनरल इंग्लिश ऑफ 10 मार्क्स एंड जनरल हिंदी ऑफ 10 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। देन सेकेंड पार्ट वी हैव द जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये भी 20 मार्क्स का आएगा, ये भी 20 मार्क्स का आएगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और जो आजकल करंट में चल रहा है तो बढ़िया क्वेश्चंस देते हैं। उनका डिफिकल्टी लेवल ना तो बहुत ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा बहुत लो होता है। जो रिसेंटली आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा देख लेंगे, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल को करंट में रहेंगे, जैसे अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइप, तो इन सब न्यूज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपके 10 नंबर बन सकते हैं। फिर है रीजनिंग एबिलिटी, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी वो 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे, और दोज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस एग्जामिनेशंस, जो शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको काफी कुछ आइडिया भी इसका होगा। फिर है कंप्यूटर लिटरेसी, तो ये इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, एक लूसेंट की बुक आती है उससे आप करेंगे तो आपके 5 क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। लूसेंट की बुक आती है, उससे आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जो है इजिली आपके बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट इसका। सो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका लैंग्वेज, सेकंड पार्ट हो गया आपका जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, और थर्ड पार्ट जो है आपका वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये 40 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सेक्शन जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस। इंपॉर्टेंट तो आपको पता है कि नाउअडेज कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई, बहुत हाई कंपटीशन लेवल हो गया है, और जिसका प्रिपरेशन लेवल जितना अच्छा है
क्योंकि पॉइंट में भी मार्क्स से बच्चे मेरिट में रहते हैं, तो आप किसी भी सेक्शन को कम नहीं आंक सकते और आपको पूरी मेहनत करनी है। लेकिन क्योंकि ये 40 क्वेश्चंस हैं, डोमिनेटिंग है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये 40 क्वेश्चंस की तैयारी आप किस तरीके से करेंगे। अब इस 40 क्वेश्चन में भी केवीएस ने अब की बार क्या कर दिया, वो आपको अलग अलग डिफाइन कर दिया है कि कौन सी चीज आपको क्या पढ़नी है। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, कि आपकी लर्नर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है जिसको आप पढ़ा रहे हैं। एक टीचर के लिए लर्नर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो अपने बच्चों को लर्न करने में सही है, उनकी साइकोलॉजी, उनके आईक्यू, उनके मेंटल लेवल, उनके एनवायरनमेंट को समझ गया, तो ही इज गुड टीचर, ही सी इज गुड टीचर। तो उसके लिए क्या करना है, द फर्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, द सेकेंड पार्ट वी हैव अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग जो है उस पे आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे, लर्नर पर आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि किस तरीके से आप क्लास में ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या करोगे, इंटीग्रेटेड लर्निंग से किस तरीके से टीचिंग में फायदा होता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो क्या फायदा है, अगर आपने ऐसे कर दिया, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। देन वी हैव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल होता है लीडरशिप, यानी जो स्कूल में प्रिंसिपल का रोल होता है। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी स्कूल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखेंगे, और लीडरशिप पर आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो ये देखिए आप 15, 15, 10 और 30 और 10 क्वेश्चन, तो ये वाला सेक्शन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा अगर आप किसी स्टेट की एलटी की या टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये क्वेश्चंस आते ही हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहां इस टाइप का नहीं आता, वहां सीधा सब्जेक्ट का पेपर आता है। तो लेकिन उत्तराखंड के जो बच्चे हैं तो वहां भी टीचिंग प्रोस्पेक्टस, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उत्तराखंड लेक्चरर में आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको, क्योंकि वैसे तो आप एक बुक से इन चीजों को आपको अलग अलग बुक्स से पढ़ना चाहिए। जैसे आपने जो बीएड की बुक्स हैं आपकी, उनसे देखेंगे तो उसमें आपको ये अलग अलग टॉपिक अलग अलग उसमें मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर बुक्स से पढ़ना है, तो आर गुप्ता की आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स आती है। और आपने देखा होगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब आपको मिल जाएंगी। साइकोलॉजी की बुक्स जो हैं काफी, अगर आप सर्च करेंगे, एक यूथ कंपटीशन की भी आती है, तो उसमें आपको क्या होगा कि वहाँ ये, और कुछ आप जो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो इस तरीके की चीजों को डिफाइन करते हैं, कई चैनल हैं यूट्यूब चैनल जो चाइल्ड पेडागोजी पर जिनका बहुत अच्छा काम है, तो उन चैनल को भी आप देख सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे चैनल यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे जिस पर आपको, क्योंकि वो फिर आपको स्पेसिफिक देंगे, जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है तो इसी पर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आपकी ये जो हो गया आपका, तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स, जैसे आपके पास टीईटी सीटीईटी की बुक्स होंगी तो उससे भी आपके क्वेश्चन, उसमें भी जो टॉपिक आपको मिलते जुलते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको डिटेल काफी चीजें पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं कि ये चीजें, इससे रिलेटेड चीजें भी पढ़नी है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है तो सिर्फ लर्नर को ही अंडरस्टैंड करना ये नहीं, इससे रिलेटेड चीजें भी आप पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसमें आपका जो इस साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये चाइल्ड पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिलते जुलते हैं, तो वो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। वो कहीं से भी क्वेश्चन आपको देगा, वो जुड़ जाएगा उसके साथ, बच्चे के साथ जुड़ेगा, क्या चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी। तो इसके लिए आप एक दो बुकों के भरोसे ना रह के थोड़ा थोड़ा 2-4 बुकों से कंसर्न करें, एक दो अच्छे यूट्यूब चैनल को कंसर्न करें, ताकि आपको मिल जाए कि मटेरियल आपको पहले एक स्पेसिफिक होके पढ़ें, फिर थोड़ा सा ब्रॉड होके चीजों को लें। और क्योंकि आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो
तो उनके लिए खासकर ये चीजें बहुत ध्यान में देने वाली कि अगर आपके पास जो सीटीईटी की बुक्स हैं, आपके पास मैं कह रहा हूँ आर गुप्ता पब्लिकेशंस की काफी अच्छी बुक्स आती हैं इसकी, तो उनको आप देख सकते हैं। और साथ में आपके पास जो आपकी बीएड की बुक्स हैं और भी बुकें मार्केट में बहुत बहुत बुकें हैं, आप फ्लिपकार्ट पर अमेजोन पर अच्छी अच्छी बुक्स हैं, पढ़ेंगे तो लगभग ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आइडिया लगता है, मतलब ये आंसर्स पता रहते हैं इन क्वेश्चंस के, जो स्पेसिफिक है वो अलग थोड़े से हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो आप आइडिया लगा लेते हो कि हाँ इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे ये करना है। अब बात करेंगे हम, ये तो हो गया आपका 80 मार्क्स का, तो 80 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया। 20 मार्क्स आपका लैंग्वेज हो गया, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर जो है 20 मार्क्स का 40, और 40 मार्क्स का आपका ये चाइल्ड पेडागोजी वाला सेक्शंस आपका कवर हो गया। देन जो स्कोरिंग है वो है आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट पर भी हम बात करेंगे, पहले मैं इसके थोड़े डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है उस पर हम बात करेंगे। अच्छा मैं आपको और बता दूं, जो आपका टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट और जो बाद में इंटरव्यू होता है उसका ये दे रखा है इन्होंने, 70-30 जो है इसका रेशियो गिवन है, लेकिन वो बात की बात है, उसमें डेमो टीचिंग 15 मार्क्स का है, इंटरव्यू 15 मार्क्स का है। लेकिन अभी क्योंकि पहले आपका सारा फोकस किस पे होना चाहिए, रिटर्न पर होना चाहिए, तो वो तो बात की बात है इंटरव्यू की, तो लेकिन पहले हम रिटर्न के बारे में आपको पूरी डिटेल दे देंगे। अब देखिए इन्होंने इस बार और अच्छा कर दिया केवी ने कि उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है उसमें आपको क्या पढ़ना है वो भी उन्होंने बता दिया, जैसे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है, ये सारे टॉपिक आपके डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट टास्क एंड द चैलेंजेस, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल एटसेट्रा, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स implications, understanding the adolescents need, challenges and implications for designing the institution, support, role of primary and the secondary socialization agencies, ensuring the home school and continuity। तो ये है लर्नर को अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के जो 15 क्वेश्चंस है वो इन टॉपिक से आएंगे, तो ये टॉपिक आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो आपको इतनी फैसिलिटी है कि आप YouTube पर कहीं भी गूगल सर्च करेंगे, कहीं चीजें आपको मिल जाएंगी, नहीं तो आप 2-4 अच्छी किताबें, मैंने कहा एक सीटीईटी की बढ़िया बढ़िया बुक्स आती हैं, कोई भी एक बुक लेके जो साइकोलॉजी पर डिपेंड हो, या जो आपके पास जिन्होंने एमए एजुकेशन करा है तो वो एमए, या जिन्होंने बीएड कर रखा है वो बीएड की बुक्स, उनमें आपको ये टॉपिक अलग से मिल जाएंगे। फिर ये है अंडरस्टैंडिंग दी टीचिंग लर्निंग, तो इसमें द रोल ऑफ टीचर है, द रोल ऑफ लर्नर है, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, तो जैसे मेथड्स हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए आपका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा, तो कि इन चीजों पर, जैसे रोल ऑफ टीचर मतलब कैसे टीचर आप बनना चाहोगे, कि जैसे कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सबको साथ लेके चलना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए कि ये बच्चे की क्या इसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है और हर एक बच्चे का लर्निंग का तरीका भी डिफरेंट होता है, तो वो टीचर की एक एबिलिटी होती है कि वो इन चीजों को डिफाइन करे, तो उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी होगी। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनके जवाब आप दे देंगे। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हो गया, प्लानिंग एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज हो गया, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टीचिंग लर्निंग। तो ये डिटेल सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए लाया है, तो इन डिटेल सिलेबस को आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को, वैसे ये केवी की वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए वहां से नहीं देख रहे हैं तो ये टॉपिक आप इस तरीके से तैयार करें, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं उनको कई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए विशेषकर जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं, जैसे जिन्होंने दिल्ली सबऑर्डिनेट का दिया, एनवीएस का अभी पेपर हुआ था रिसेंटली,
तो जो वो देते हैं तो उनका आइडिया काफी कुछ क्लियर होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए काफी डिफिकल्टीज आती है कि मैं किस तरीके से तैयारी करूं, क्या टॉपिक में पढूं, किस चीज को छोड़ूं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक जो है इस तरीके से तैयार करने हैं। मैंने बता दिया, आपके पास CTET जो भी बुक्स है उनको आप R गुप्ता की आती है, नहीं आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखिए, काफी बुक्स आपको मिल जाएंगी। फिर इसमें ये डिवाइड कर रखा है, तो ये देखिए पहला है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन हो गए। तो और फिर इसके क्रिएटिंग द कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है और लीडरशिप पर 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि मैं ज्यादा किसको पढ़ूं। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग है, इसमें 15 क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, इसके 15 क्वेश्चन है, लीडरशिप के 4 ही नंबर है, लीडरशिप के 4 हैं, कंडक्टिव एनवायरनमेंट के 4 नंबर हैं, तो और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के 2 नंबर हैं। जैसे इस पे अभी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उस पर भी क्वेश्चंस बनेंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या क्या बच्चों के अधिकार हैं। हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद द स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असिस्मेंट। असिस्मेंट पर इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो असिस्मेंट पर आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्मेंट होते हैं तो उन पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला सेक्शन तो हो गया, ये सेक्शन ए जो आपका 80 मार्क्स का है। अब हम बात करेंगे सेक्शन जो हमारे पास सेक्शन बी है, जो सब्जेक्ट वाला है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। सेक्शन बी, तो मैंने कहा तो जो सेक्शन बी है आपके पास, और आपके पास 3 आवर्स है, 3 आवर्स हैं, जिसमें आपके 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 सब्जेक्ट के आएंगे और 80 क्वेश्चन की मैंने आपको डिटेल बता दी है, 80 क्वेश्चन आपकी डिटेल मैंने बता दी है। तो अब ये जो 100 मार्क्स का आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स, तो मैं आपको बता दूं सिलेबस कुछ नहीं है। जो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक है, 11th प्लस 12th जो एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वही टॉपिक हैं, वही है। जैसे 11 से अगर आप, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड क्लास 12th। हाउएवर द क्वेश्चन will be testing the depth of understanding and application these concepts at the level of the post graduation। this line is very important है। क्या कह रहा है कि टॉपिक तो आपके पास कौन से रहेंगे, 11th तो 12th के टॉपिक रहेंगे, बट जो उनका एप्लीकेशन है, वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस कंसेप्ट में, वो आपसे वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूछ सकता है, मतलब उसकी बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। बाकी टॉपिक वही है, जैसे सेट, आपको पता है 11th क्लास का आपका पहला चैप्टर है सेट, फिर है रिलेशन एंड फंक्शन, फिर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है वो उन्होंने दे रखा है, सब दे रखा है, ये देखो ये सब दे रखे हैं, आपको यही पढ़ने हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चरर की प्लेलिस्ट है, एलटी की प्लेलिस्ट है, उनमें आपको इन टॉपिक्स पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो काफी है, ये काफी सिलेबस मैंने कवर करा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम की, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शंस, ये सब 11th का है। इंट्रोडक्शंस टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। अब यहां पर से 12th के टॉपिक शुरू हो गए, ये जो आपके 12th के एनसीईआरटी के हैं, तो उसमें सबसे पहला है रिलेशन एंड फंक्शन है, फिर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फिर मैट्रिसेस है, फिर डिटर्मिनेंट्स है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन पूरा डिटेल में है, 12 एक्सरसाइज है, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर,
फिर आपके पास वेक्टर्स है, फिर आपके पास 3D है, फिर आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग एंड द लास्ट चैप्टर यू हैव प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये पढ़नी है तो मैं किस बुक से पढ़ूं? अब इसके लिए मैं बता दूं, पहले बेसिक आइडिया के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट बेसिक आइडिया के लिए एक बार पूरी एनसीईआरटी को आपको मैं सजेस्ट करूंगा, पूरी एनसीईआरटी जो आपके पास है क्लास 11th की, क्लास 11th और क्लास 12th जो एनसीईआरटी है उसको आप पूरा एक बार विद एग्जांपल्स, विद कंसेप्ट, सारे विद क्वेश्चंस, जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ताकि यहां से आप अपने कंसेप्ट को डेवलप कर दीजिए। पहले आप जो है अपना कंसेप्ट जो है यहाँ से स्ट्रांग बना लीजिए। जो किताब में दे रखे हैं डिटेल में पूरा पढ़ना है उसको, बुक्स को दोनों 11th की भी और 12th की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पार्ट 1 पार्ट 2 सारा पढ़ लेना है। फिर मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके निकालता है, एनसीईआरटी जो है एग्जाम्पलर करके निकालता है, ये बुक्स निकालता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इस बुक्स को आपके पास 11th की भी है, 12th की भी है, ये बुक्स आती है, तो इसको आप जरूर देखेंगे। फिर इस बुक्स में जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आप करेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। फिर आपको क्या करना है कि जैसे डिफरेंट आपको दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड में जो पीजीटी के मार्केट में क्वेश्चंस पेपर भी हैं और पेपर्स भी हैं और उसकी डीएसबी की बुक्स भी आती हैं बहुत सारी। मैंने कहा आर गुप्ता पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, आर गुप्ता, जैसे ये देखेंगे आर गुप्ता पब्लिकेशंस की बुक मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये बुक अगर आप देखते हैं तो इस टाइप की बुक्स आती है, ये एनडीए की बुक्स हैं। इसी के पास आपके पास एक यूथ कंपटीशंस की आती है, यूथ कंपटीशन की बुक है आपके पास, तो यूथ कंपटीशन करके बुक आती है। तो ये टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए है। तो मतलब इसमें जो क्वेश्चंस की डेप्थ है, जैसे यूपी पीजीटी पीजीटी के पेपर्स हैं, उनको अगर आप देखें तो उनमें भी अच्छे डेप्थ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा है। जबकि टॉपिक 12th के ही हैं, उसमें कुछ तो ग्रेजुएशन के भी हैं, लेकिन यहाँ तो सारे 12th के टॉपिक हैं। फिर उन्होंने कहा अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो डेप्थ है वो आपको काफी डीप पूछेंगे वो लोग। तो इसलिए आपको तैयारी उस तरीके से करनी है। जैसे एनडीए की बुक्स आती हैं, तो एनडीए में अधिकतर 12th का सिलेबस है, लेकिन वहां भी क्वेश्चंस का लेवल जो होता है काफी अच्छा होता है क्वेश्चंस का। जैसे आर.एस. अग्रवाल है, आर गुप्ता पब्लिकेशंस की है, और अदर यूथ कंपटीशंस की बुक आती है, यूथ कंपटीशन की। तो आप इन बुक्स को सजेस्ट करिए। और जैसे मैंने कहा मेरे YouTube चैनल में आप देखेंगे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नाम से 15-20 वीडियो डाले हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे बाइनोमियल से आता है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आता है, मैट्रिसेस से आता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशन फंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा जो आपके पास आती है, आर.डी. शर्मा जो है उसकी एक अलग से आती है, एमसीक्यू की बुक आती है। तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लें तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस का जो डेप्थ है वो काफी अच्छा दे रखा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। तो रहना आपको 12th के और 11th के सिलेबस के इर्द गिर्द ही है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफी डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ना है अगर आपको इसमें सफलता चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है मैथ्स के आने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल रहता है, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर जो पिछले आप पीजीटी के पेपर देखो तो देते हो कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। कुछ 50% क्वेश्चन तो सीधा एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करिए। अगर आपको कोई तैयारी करने में प्रॉब्लम आती है, किसी टाइप का फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म जो है 26 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 5 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, 26 दिसंबर तक अभी फॉर्म भरे जाएंगे। और साथ ही टीजीटी और प्राइमरी पीआरटी जो है उसका भी मैं आपको वीडियो दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ये पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को किस तरीके से तैयार करना है और कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या क्या करना है, ये मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। लेकिन अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 98975443 और 79 पर। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मेरा नाम है। तो आप इस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 9897544379। तो मैं आपको
हेल्प कर दूंगा किसी भी तरीके से कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी केवी पीजीटी की। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और मैंने बता दिया क्वेश्चंस का लेवल ठीक होता है, नवोदय का फिर भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन केवी का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 50% क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि आपको एनसीईआरटी से सीधा मिल जाएंगे तो आप करेंगे। तो आपको बस टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम पड़ता है इन पेपर्स में, और क्योंकि मेरिट हाई जाती है तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बाकी टॉपिक आपका कोई कहीं का नहीं है, ना कोई ग्रेजुएशन का है ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का है। सारे टॉपिक आपके 11th 12th के हैं, वही चीजें हैं जो आपने 11th 12th में पढ़ रहे हैं, बस उन क्वेश्चंस का लेवल और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। बाकी अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, सिलेबस की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हार्ड कॉपी में भी ये आपको व्हाट्सएप से अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर आपको इसकी क्लासेस से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो भी मुझे कांटेक्ट करें, कि अगर इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।